म्यूचुअल फंड चलाने वाली जो कंपनीज़ हैं, एएमसीज जिन्हें हम जानते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, वहाँ पर आज कमज़ोरी है। आप उठा के देख लीजिए, एचडीएफसी एएमसी ये शेयर कमज़ोर है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ये शेयर आपको कमज़ोर दिखेगा। थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। एबी कैपिटल जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल कारोबार की होल्डिंग कंपनी है, वहाँ पर भी हमने शुरुआत में 4% की कमज़ोरी देखी। थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड शेयर आज जो कमज़ोर हो रहे हैं उसके पीछे वजह है कि सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस कंसल्टेशन पेपर में ऐसा क्या है जो म्यूचुअल फंड्स को चिंता सता रही है इसकी, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या है इस कंसल्टेशन पेपर में और क्यों आखिर आज शेयर टूट रहे हैं, जरा ये समझाइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सेबी की कंसल्टेशन पेपर है और अभी जो है 1 जून तक जो है ये सारे स्टेक होल्डर से जो है उनके ओपिनियन लेने वाले। और हमने जो 18 हाउस स्वदेश में ऑलरेडी 4 मई को कहा था कि रेगुलेटरी की जो है चेंजेस की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल बता देता हूं मैं कि जो म्यूचुअल फंड के जो यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो है, इसके ऊपर ये टोटल जो है कंसल्टेशन पेपर आया है। और इसके अलावा जो है इस पेपर में कहा गया कि जो एग्जिट लोड होती है वो भी घट सकती है, 5% से घट के 2% हो जाती है। B30 शेयर, जो टॉप 30 शेयर्स के अलावा का जो इंडस्ट्री होता है, उन B30 शेयर्स में जो है थोड़ी सी आप रिलीफ देखने मिल सकती है कमीशन वाइज। और इसके अलावा याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जिट लोड है उसमें भी जो है कम देखने मिल सकता है। लेकिन क्या है TER, जिस टोटल एक्सपेंस रेशियो, उस पर हम फोकस करेंगे। तो ऑफकोर्स ये म्यूचुअल फंड के लिए इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब जितना भी टोटल एडमिन कॉस्ट होता है, ये सारे चीज़ को जो है TER में जो है इस रेशियो में दिया जाता है। लेकिन अब इस स्कीम के मुताबिक जो है सेबी चाहती है कि ये नंबर्स जो है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो निवेशक के लिए हो वो थोड़े कम हो जाए। पर TER की जो सेबी की सोच है, इस पे उन्होंने कहा है कि जो ओवरऑल अधिकतम खर्च होते हैं उसको जो है ओवर आग करके कंप्लीट रखे और उसके ऊपर ना खर्च हो। तो उस पे जो है अभी बातचीत चल रही है, कंसल्टेशन पेपर हो रहा है। लेकिन TER सीमा के ऊपर कौन से खर्चे होते हैं? 4 अहम खर्चे होते हैं जो टोटल एक्सपेंस रेशियो के ऊपर होते हैं, उसको हम लोग लाते हैं स्क्रीन पे। तो वहाँ पे सबसे पहला आता है आपका ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके अलावा आप देखेंगे तो B30 शेयर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अतिरिक्त कमीशन होते हैं वो भी इंक्लूडेड होता है इस सिस्टम में। और तीसरा होता है GST कॉस्ट और चौथा होता है एग्जिट लोड जो लगता है TER के ऊपर। तो ये 4 एक्सट्रीम कॉस्ट होते हैं जो TER के ऊपर लगते हैं। लेकिन B30 शेयर्स में उनमें क्या रिलीफ देखने मिल रहा है? तो उसमें ये रिलीफ है कि जो टॉप 30 शेयर्स के बाहर की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे छूट देखने मिल सकता है। जो डीलर्स जो कमीशन कमा रहे हैं वो उनको नए अकाउंट्स में जो नए पैन कार्ड हैं उनमें देखने मिल सकती है। लेकिन सेबी का क्या ये सुझाव है, इस पे भी हम फोकस करेंगे। और यहाँ पे AMC डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पॉलिसी में बदलाव करें, B30 सिटीज़ में और एक्सपेंशन हो, और ऑफकोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन और वुमेन इन्वेस्टर्स उस पर भी फोकस रहे। लेकिन ये रेगुलेटर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लान में क्या फ़र्क होता है? तो इसमें जो ओवरऑल फ़र्क होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का। और एग्जिट लोड्स पे जो है सेबी ने भी प्रस्ताव दिया है कि उसको निकलने के बाद जो है जो ओपन एंडेड स्कीम है वो सिर्फ 2% तक रह सकती है। तो ये एक टाइप से कह सकते हैं एक बैरियर लगा है। लेकिन अगर ओवरऑल देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 40 से ऊपर फंड हाउसेज है और 40 लाख करोड़ जो सबसे रीसेंट एम्फी का डेटा है उसको लेकर। और आज आपने बात कही थी कि स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली AMC स्टॉक्स में, क्योंकि उसमें जो है एक आप कह सकते हैं इक्विटी रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट HDFC AMC को पड़ सकता है, जहाँ पे उनके इक्विटी रेवेन्यू लगभग 17% जो है गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन निप्पॉन, UTI, ABCL इसमें भी इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिल सकता है। लेकिन अब देखें यहाँ पे तो इम्पैक्ट थोड़ी सी कम लेवल्स देखने मिल रही है, लेकिन जो हायर इम्पैक्ट है वो HDFC AMC के लिए है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो HDFC AMC की आय पर इससे असर पड़ सकता है इक्विटी सेगमेंट से होने वाली, और उसके चलते हमने देखा था शुरुआत में HDFC AMC के शेयर पर ही गिरावट ज़्यादा दिख रही थी। थोड़े उभरने की कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक व्यू आपसे लेना चाहेंगे विवेक। ये निश्चित तौर पर अभी तो डिस्कशन पेपर ही है, लेकिन चूंकि सेबी की तरफ से आया है तो ये मान लेना चाहिए कि शायद इसके ज़्यादातर जो सिफारिशें या फिर जो सुझाव कह लें उसको मान भी लिया जाएगा, इसको लागू भी किया जाएगा आने वाले समय में। आपने क्या स्टडी किया है, इसको क्या सलाह देंगे? और किसी के पास अगर ये म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स हों तो आपकी क्या राय होगी? अभिषेक, पिछले 20 साल से मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में एक कोई ना कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस होता है, और उसके बावजूद हम लोग 20 साल से सरवाइव कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो जब भी अगर वापस 20 साल में अगर मैं बात करूं, जब भी कंसल्टेशन पेपर आया, ये समझ लीजिए कि वो फाइनल पेपर है।
वो एक का 2 पॉइंट यहाँ वहाँ हो सकता है कि मॉडिफिकेशन हो जाए, लेकिन ओवरऑल इसी थीम पे ये जो फाइनल रेगुलेशन आएगा इसी पे आएगा। अब सबसे दिक्कत की बात यह है कि एक तरफ तो हमको इक्विटी कल्चर बढ़ाना है और रूरल साइड में लेके जाना है, और दूसरी साइड में ये है कि सबसे कम जो प्राइसिंग है आज के दिन म्यूचुअल फंड्स का, वो इंडिया में है वर्ल्ड ओवर। आप अगर रिसर्च करके देखो तो दिखेगा कि सबसे सस्ता अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में है, और इसको आप और कम करते जाओगे तो ये मतलब एक साइड में बढ़ाना भी है, एक साइड में वैल्यूएशन कम पे दे, तो ये लॉन्गर टर्म प्ले है और वॉल्यूम गेम है। ये कंपनीज एक सेंटीमेंट के लिए नीचे जाएगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगले 2-3 साल में देखोगे तो वापस बैक टू नॉर्मल वापस आ जाएंगे। तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसे कई बार देखे हैं मैंने। ठीक है, तो ज़्यादा असर नहीं होगा। बिल्कुल विवेक नहीं सही कहा कि जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता जाएगा, जो कि सरकार का गोल भी है, लक्ष्य भी है, और कहीं ना कहीं ये कंसल्टेशन पेपर जो आया है इसके पीछे सरकार के मकसद भी यही है कि थोड़ी सी पारदर्शिता लाई जाए, कॉस्ट को लेकर ज़्यादा उलझने ना हो अगर कोई म्यूचुअल फंड लेने जाता है तो, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें की जाएँ। तो हो सकता है कि छोटी अवधि में थोड़ा सा असर आए, लेकिन लंबी अवधि में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके चलते आप देखिए शेयर जो है लोअर लेवल से रिकवर भी करते हुए दिख रहे हैं।